वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं द कैपिटल हिल। यानी कि आप जानते हैं अमेरिका में काफ़ी बवाल चल रहा है, काफ़ी विवाद चल रहा है, तो उसी टॉपिक को लेके हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए क्या है, आप सभी जानते हैं कि यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। तो वहाँ की राजधानी कौन सी है भाई? वाशिंगटन डीसी है वहाँ की राजधानी। ठीक, वेरी गुड। तो देखिए कैपिटल हिल क्या है एक्चुअली में, जिस तरह से हमारे यहाँ पे संसद हुआ करती है इसी तरह से वहाँ पे क्या है, ये है कैपिटल हिल। अब देखो कहने को कैपिटल हिल है, ठीक है, लेकिन इस हिल पे चढ़ाई हो गई है, ठीक है, इस पहाड़ पे क्या हो गई? चढ़ाई हो गई है, यानी इसके अंदर लोग घुस आए हैं, ठीक है, और जबरदस्ती घुस आए। और कहाँ के लोग हैं? कोई ये विदेशी नागरिक नहीं है, वहाँ के अमेरिका के स्वयं के नागरिक हैं। तो ऐसा कुछ इश्यू देखने को आया, बहुत ज्यादा बवाल हुआ है, पुलिस में भिड़ंत हुई है, पुलिस से लोगों की भिड़ंत हुई है और कुछ लोगों की वहां पे मौत भी हो चुकी है। ठीक है, तो केवल एक ये प्रोटेस्ट या विवाद नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये एक विचारधारा की लड़ाई है। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है इस चीज में, इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे। तो देखिए क्या होता है, तो देखिए जैसे क्या है, अब ये जो कैपिटल हिल है, तो भाई ये व्हाइट हाउस क्या है? फिर आपने व्हाइट हाउस के बारे में काफी सुना होगा। तो भाई साहब व्हाइट हाउस क्या है? व्हाइट हाउस वो जगह है जहां पे रेजिडेंस है, ठीक है, रेजिडेंस है मतलब निवास है, जहां पे अमेरिकन प्रेसिडेंट रहा करते हैं। ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप थे अभी तक और अभी हैं फिलहाल, 20 जनवरी तक हैं वो। ठीक है, 20 जनवरी से दूसरे प्रेसिडेंट आने वाले हैं, जो बाइडेन। तो तब तक ये वहां पे प्रेसिडेंट है, वहां पे निवास कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां का जो प्रेसिडेंट है उसका हाउस जो होता है उसको बोला जाता है व्हाइट हाउस। ठीक है, चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारा लक्ष्य क्या है इस टॉपिक को, हम कोई आपको कॉमेडी या भाई कहीं पे लड़ाई हो रही, विवाद हो रही है, अपना मजा लूटने के लिए नहीं लेके आए हैं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है और क्या क्वेश्चन यहां से निकल के सामने आ सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक पे। चलिए अब देखिए, जैसे वहां पे आपका ये हो गया व्हाइट हाउस, ठीक उसी तरह पे यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में होता है रायसीना हिल। रायसीना हिल क्या है? यहाँ पे हमारे जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो निवास करते हैं, उनका निवास स्थान होता है रायसीना हिल। ठीक, तो देखिए रायसीना हिल है और रेजिडेंस ऑफ इंडियन, सॉरी यहाँ पे क्या लिखना है आपको? रेजिडेंस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट लिखा जाएगा, ये गलती से लिख गया है यहाँ पे, चलिए उसको करेक्ट कर लिए। तो कुल मिलाकर रायसीना हिल की बात करते हैं। तो रायसीना हिल क्या है? बेसिकली अरावली पर्वत श्रृंखला, यानी अरावली पर्वत के बारे में आपने सुना होगा। तो ये अरावली श्रृंखला लगभग आपकी राजस्थान से शुरू होकर और दिल्ली के, इसका आखिरी किनारा कहाँ जाके मिलता है? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? रायसीना हिल, यहाँ पे जाके खत्म होता है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भारत के प्रेसिडेंट का जो निवास स्थान है, जिसको रायसीना हिल कहा जाता है, वो किस पर्वत श्रृंखला में आता है या किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिए, ये बात शुरू हुई थी अमेरिका से। व्हाट हैपन्स मतलब वहां हुआ क्या? ठीक है, तो देखिए जैसा इमेज में आप देख पा रहे हैं व्हाट हैपन्स, ठीक है, तो ये वहां की आप कह सकते हैं संसद है, ठीक है, जहां पे बवाल चल रहा है। ठीक है, अब संसद में बवाल चल रहा है तो भाई कुछ तो हुआ है, ठीक है, धुआं है वहां पे। एक्चुअली क्या हुआ है, लोग हथियार बनते हैं, लोगों के पास हथियार भी थे, छोटे मोटे बम भी थे। तो ऐसे लोगों ने इसमें कैपिटल हिल में घुसने की कोशिश की है और वो घुस भी गए बहुत अच्छी तरीके से, वहां पे अंदर एंट्री भी कर गए। तो ये कुछ बवाल हुआ, बहुत ज्यादा विवाद हुआ है वहां पे। तो देखिए क्या है, और भी कुछ चित्र वहां पे सामने आ रहे हैं, कुछ इमेजेस सामने आ रही हैं, तो आप देख पा रहे हैं। और ठीक है, इस तरह से देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है टीम ट्रंप। ठीक है, तो ट्रंप से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं चीजें। और देखिए कहाँ कहाँ लोग चढ़ गए, बिल्कुल ऊपर चोटी पे चढ़ के यहाँ पे बैठ गए हैं। ठीक है, और कितना विरोध हो रहा है, कितना लड़ाई झगड़ा, सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको। चलिए, ये सब चित्रों से आप माध्यम से देख रहे हैं और न्यूज टीवी न्यूज चैनल वगैरह पे आप भी देखते रहते हैं अक्सर। चलिए कुछ और चित्र देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये भाई साहब वहाँ के मेंबर्स हैं, ये लोग किस तरह इनको, यानी उस समय क्या हो रहा था, इन ये जो मेंबर्स हैं वहाँ पे, यानी आप कह सकते हैं जो हमारे सांसद होते हैं, उस तरह से इनकी एक मीटिंग चल रही थी वहाँ पे, उसको रोकना पड़ा। इन लोगों को अपनी जान बचा के वहां से भागना पड़ा, लोगों को इनको बंकरों में छुपाना पड़ा जबरदस्ती। ठीक है, तो इन लोगों को इस तरह से अपनी जान बचानी पड़ी जब ये विवाद खुल के सामने आया। तो आप समझ सकते हैं किसी देश की संसद पे इतना गहरा हमला या इतनी बड़ी बात हो जाना कितना अफेक्ट कर सकता है इस देश को। और खासकर कौन सा देश है ये? अमेरिका है, जो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र माना जाता है। ठीक है, ये एक गौरव की बात होती है कि
किसी देश में इतने सालों पहले, यानी सबसे पुराना अगर कोई डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, तो वो अमेरिका है। तो उसके यहाँ पे एक धब्बा लगा, उसके इस नाम पे एक धब्बा लगा है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, उपद्रवी कुछ इस प्रकार के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, पता नहीं कौन से पर्वत श्रृंखला से आया है, ठीक है, इसको इस तरह से आप देखिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो भाई रामायण सीरियल जो आता है उसमें कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है, कैरेक्टर आपको देखने को मिल जाते होंगे शायद, ठीक है। कुल मिला के ये विद्रोही है, प्रोटेस्ट हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं आगे। ये है, इनको आप जान लीजिए, ये है यहाँ की नैन्सी पेलोसी, ठीक है। ये क्या है, वहां की स्पीकर है, ठीक है, वहां की क्या है, स्पीकर है अमेरिका की। तो इनके साथ क्या हो भाई, एक पर्सन ये जाके बैठ गया इनकी कुर्सी पे, इनके केबिन में घुसा है, इनकी कुर्सी पे जाके बैठ गया, यानी कि इनको भी वहां से निकलना पड़ा, उनके अपने केबिन से भागना पड़ा उनको भी, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि ये विद्रोह कितना जबरदस्त रहा होगा, ठीक है। तो ये हुआ है वहां पे अमेरिका में, ठीक। तो ऐसी ऐसी चीजें वहां पे हो गई हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर किसी देश की संसद पे ऐसी बात हो जाए तो कितना बड़ा दाग लगा है उस पर। चलिए, इन लोगों को जब ये बैठे यहाँ पे, पता नहीं भाई क्या हो गया, कहने को तो भाई कोरोना ने पूरे दुनिया को हिलाया हुआ है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है विवाद को देख के जैसे कोई नया स्ट्रेन कोरोना आ गया और ये सब कोरोना के स्ट्रेन के मारे घुसे चले जा रहे हैं। पता नहीं भाई क्या विवाद है यहाँ पे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो इनको जान लीजिए, ये है माइक पेंस, ठीक है, इनका नाम है माइक पेंस। ये क्या है, वहां के वाइस प्रेसिडेंट हैं, यानी उपराष्ट्रपति वहां के हैं। इनको भी वहां से निकलना पड़ा, इनको भी पुलिस द्वारा, वहां से सुरक्षा कर्मियों द्वारा छुपाया गया, वहां से ले जाया गया, ठीक है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि भाई इनकी जान को खतरा है और जो विद्रोही हैं इनकी हत्या भी कर सकते हैं, इतना बड़ा खतरा इन पे मंडराने लगा था, ठीक। अब भाई देखिए, व्हाट इज द मैटर, आखिर चक्कर क्या है, ये विवाद हुआ क्यों है, ठीक है। तो इसके बारे में भी जानते हैं। तो देखो क्या हुआ एक्चुअली अभी पे क्या हुआ था, अमेरिका में चुनाव हुए, प्रेसिडेंट चुनाव हुए, यानी राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव हुए थे, ठीक है। उस चुनाव के जैसे ही नतीजे आए हैं, ठीक है, जैसे ही उस चुनाव के नतीजे आए, तो अभी 4 साल पहले तक, यानी 4 साल से जो वहां पे प्रेसिडेंट थे वो थे ये भाई साहब, ठीक है। इनको आप देख पा रहे हैं और अच्छी तरह से इनके चेहरे से आप वाकिफ हैं। तो ये हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी तक प्रेसिडेंट हैं फिलहाल, ठीक है। और ऐसा माना जा रहा है कि 20 जनवरी को, ठीक है, ये जो बाइडेन है, तो ये रिपब्लिक पार्टी के हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं जो बाइडेन, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, ये राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, ये पहले थे, अब ये आने वाले हैं। हालांकि इनका कार्यकाल ट्रंप का भी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने क्या हुआ भाई, जब इलेक्शन के नतीजे आए तो उसमें जो बाइडेन जीतने लगे, ठीक है। तो ऐसे आसार बने कि भाई जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो तभी से डोनाल्ड ट्रंप ने बवाल काटना शुरू कर दिया, इनके समर्थकों ने बवाल काटना शुरू कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप खुल के कह रहे हैं कि भाई चुनावों में धांधली हुई है, ठीक है। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का मानना है, ठीक है। जबकि जो बाइडेन वहां पे जीते हैं, ठीक है, उनको सीट मिली है 306 और डोनाल्ड ट्रंप को मिली है 232। जबकि वहां पे जो आंकड़ा होता है वो होता है 270 का, यानी बहुमत का जो आंकड़ा है वो 270 का होता है वहां पे। तो इस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनेंगे 20 तारीख को। तो ये क्या चाहते थे भाई साहब, ट्रंप भाई साहब, तो ये थोड़ा आप जान ही रहे हैं किस टाइप के मिजाज के इंसान है, ठीक है। हालांकि 4 साल से अमेरिका प्रेसिडेंट थे। आप देखिए इनका कार्यकाल जैसा भी रहा, फिलहाल हम ये, अब इनको ये नागवार गुजरा है कि भाई मैं हार नहीं सकता, यानी एक तरह से गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है। अरे भाई, जब पिछली बार 4 साल पहले इलेक्शन हुआ था, आप भी तो जीत के ही आए थे, ठीक है, आप भी जीत के आए थे और प्रेसिडेंट बने थे, जनता ने आपको सिर आंखों पे बैठाया था। आज क्या जो बाइडेन जीते हैं, तो भाई इनको पावर ट्रांसफर होने वाली है 20 तारीख को। तो ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, ये चुनाव में धांधली हुई है, मैं इसको नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो ऐसा कुछ केस हो गया है इनका। तो यानी भाई ऐसा समझ लो, ये फूफा जी हैं बारात में, है ना, ये कौन है, फूफा जी हैं बारात में, रूठ गए, है ना, कि मैं बारात होने नहीं, शादी होने नहीं दूंगा। जबकि भाई आज तक किसी के फूफा नाराज होने से बारात रुकी है क्या, किसी की शादी रुकी है, नहीं रुकी ना। तो अल्टीमेटली क्या है भाई, देखो इनका 20 तारीख को शपथ ग्रहण होना है, ठीक है। तो भाई नए दामाद ये हैं, अब इनका स्वागत होगा, ठीक है। तो ये चीजों को समझना चाहिए कि भाई देखो, एक प्रक्रिया होती है प्रजातंत्र में, वोटिंग होती है, चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, जो चुना जाता है, लोग जिसको ज्यादा वोट देते हैं उसको प्रेसिडेंट या जो भी पद होता है, जिस पद के लिए वो खड़ा है, उस पर बैठना पड़ता है, सीट छोड़नी पड़ती है। तो भाई देखो, इनको सीट छोड़नी है और इनको सीट पे बैठना है आगे आके। तो इस तरह से सारा विवाद क्या, राजनीति से जुड़ा हुआ, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक, इस तरह से हम देख पा रहे हैं। तो आगे चलते हैं, देखिए और क्या क्या है। तो आप
अब क्या 20 तारीख जनवरी को इनॉग्रेशन होना है, यानी कि ये शपथ ग्रहण समारोह इसको समझ सकते हैं आप। तो भाई शपथ ग्रहण समारोह में क्या है भाई, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम तो जाएंगे नहीं, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, अभी पहले एक बयान आया था उनका कि हम वहां पे नहीं जाएंगे, जबकि जो वाइस प्रेसिडेंट है, मजे की बात है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ट्रंप की पार्टी के ही हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से, तो यानी कि प्रेसिडेंट में और वाइस प्रेसिडेंट में कुछ खटपट है, ये भी समझ में आ रहा है। अब भाई साहब देखो रिएक्शन फ्रॉम द वर्ल्ड, बाकी देशों की तरफ से क्या रिएक्शन आ रही है वो भी जान लेते हैं कुछ, ठीक है। तो रिएक्शन क्या आना है भाई, जब बगल वाले के घर में लड़ाई हुई हो तो बगल से रिएक्शन क्या आएंगे, वो तो ताली पीटेंगे, है ना, देखो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह देखिए क्या होता है, ये सी जिनपिंग जो है, इइनको इस चेहरे को तो आप भली बात ही जानते होंगे, कोई भी इंडियन इस चेहरे को शायद भूल ना पाए, ठीक है। सी जिनपिंग, ठीक है, इन्होंने कितना परेशान के रखा है पूरी दुनिया को। तो अब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, इट इज सिमिलर टू हांगकांग प्रोटेस्ट, यानी ये जो विवाद हुआ है, इसको विद्रोह को ये क्या कह रहे हैं, ये तो ऐसा ही है जैसा हांगकांग में हुआ था, लोग कर रहे थे। तो हांगकांग के बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो यानी इसको हांगकांग से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये कह रहे हैं ठीक है भाई, हमारा हुआ था तब तुम ताली पीट रहे थे, अब हम ताली पीटेंगे, ठीक है। तो यानी कि मोदी जी ने भी इस पर कुछ बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि ये जो प्रोटेस्ट है भाई अनलॉफुल है, यानी कानून के नजरिए से ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो भाई हांगकांग का क्या था भाई, चाइना वहां पे रूल करता है, हांगकांग पे राज करता है, ठीक है, जो कि कहने में आ रहा है कि भाई वो गैर कानूनी है। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई अमेरिका में जो हुआ विवाद हुआ वो भी इसी तरह जैसे हांगकांग, यानी इनको तो एक मौका मिल गया बगल वाले की टांग खींचने का, ठीक है। तो इस तरह सी जिनपिंग बहुत खुश है भाई इस चीज से। देखिए आगे चलते हैं तो समय सबको जवाब देता रहेगा, क्या क्या होना, कैसे होना, वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़ती है, तो उसके बारे में भी चर्चा करते रहेंगे। आगे चलिए, व्हाट इज द नेक्स्ट, अब क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए भाई, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो बाइडेन को 20 तारीख को शपथ लेनी है, उनको नए अपनी गद्दी पे बैठना है, अमेरिका को रूल करना, आगे बढ़ाना है, क्या करना है जैसे भी होगा। तो यानी व्हाट नेक्स्ट, यानी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद से 20 तारीख से पहले रेजिग्नेशन नहीं देते, अपनी पोस्ट से नहीं हटते हैं तब, तो हालांकि अब शायद डोनाल्ड ट्रंप के सुर थोड़े नरम हुए हैं, उन्होंने कोशिश की है कि हाँ भाई चलो उन्होंने ये कहा है कि मुझे जो चुनाव नतीजे आए हैं मैं उनसे असंतुष्ट हूं, यानी कि वो मुझे गवारा नहीं है अभी भी, लेकिन प्रजातंत्र की रक्षा के लिए मैं शांति के साथ पावर ट्रांसफर कर दूंगा, ऐसा उनका कहना है, ऐसा उनका जवाब आया है, कमेंट्स आ रहे हैं उनके। तो शायद ये हो सकता है कि भाई बहुत सारे लोगों से प्रेशर पड़ा हो और थूथू हो रही है पूरी अमेरिका की, ठीक है। तो ये शायद आया हो कि भाई पार्टी की तरफ से कि भाई तुमने पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अमेरिका की थूथू करा रखी है, और जबकि ये जो तमगा है, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी वर्ल्ड की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी प्रजातंत्र होने का, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी प्रजातंत्र जो है, जो डेमोक्रेसी है, वो कौन है, तो वो अमेरिका है। वर्ल्ड की, विश्व की सबसे बड़ी प्रजातंत्र, सबसे बड़ा प्रजातंत्र और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन सी है, तो वो इंडिया है। तो इस पॉइंट में इन शब्दों में अंतर समझिए, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट हो सकता है, उस चीज को भी ये देखने वाली चीज है। तो लगभग 231 साल हो गए हैं अमेरिका में प्रजातंत्र को कायम हुए, और तब से आज तक अमेरिका में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। तो इतनी थूथू मैं हो रही है, ठीक है, थूथू हो रही है, यानी एक तरह से ब्लैक डे कह सकते हैं अमेरिका के इतिहास में। अब देखिए तो वहां पे क्या चल रहा है भाई वहां पे ये है कि भाई दो ऑप्शन वहां पे दिखाई दे रहे हैं। अगर पहला तो ये है कि भाई स्वयं गद्दी से हट जाए डोनाल्ड ट्रंप, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हटते हैं तो दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं फिलहाल वहां पे, 25th यानी 25वां अमेंडमेंट, यानी संशोधन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी संविधान के रास्ते से उनको हटाएंगे, संविधान के तरीके से उनको हैंडल किया जाएगा। जो आर्टिकल जो है आपका 25th कहता है, वो क्या कहता है उसके बारे में बात करेंगे, और इम्पीचमेंट, ठीक है। तो देखो दो रास्ते हो सकते हैं, इम्पीचमेंट मतलब कि महाभियोग, ठीक है। तो महाभियोग अगर किसी राष्ट्रपति पे चलता है तो समझ लीजिए उससे ज्यादा बेइज्जती, बुरी बात उसके लिए कोई हो नहीं सकती है, ठीक है। अब ये देखिए 25th अमेंडमेंट क्या है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा करते हैं कि भाई अगर ये साबित हो जाए कि जो प्रेसिडेंट है वो अपने दायित्व जो होते हैं उसके अपने कार्य करने में असमर्थ है, ठीक है, तो उस केस में ये कहा जाता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा उसको प्रेसिडेंट का कार्यभार दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है, तो इस केस में ये कैसे होगा भाई,
ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति तथा कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट मतलब कि आप समझिए संसद जो होती है बहुमत के साथ, और कैबिनेट ऐसे नहीं कि एक दो लोग कह रहे हैं, बहुमत के साथ, ठीक है, तो कैबिनेट के जो सचिव है वो इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएं कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो ऐसे में, और ये लिखित में होना चाहिए, ठीक है, किस में होना चाहिए, लिखित में है, ठीक है, कांग्रेस, और वहां पे संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति को तुरंत राष्ट्रपति बना दिया जाएगा और सारी राष्ट्रपति की शक्तियां मिल जाएंगी किसको, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। अब भाई अगर ऐसे में कहने से तो हो नहीं जाता, अगर उसमें ऐसे में भाई जो प्रेसिडेंट करंट उस टाइम पे प्रेसिडेंट वो कहने नहीं भाई मैं तो समर्थ हूं, तब क्या, तब ये मामला चला जाता है कांग्रेस में, वहां की संसद में, जहां पे 2/3 मेजोरिटी से ये निर्णय होता है कि हाँ भाई ये समर्थ है कि समर्थ नहीं है। तो फिलहाल उपराष्ट्रपति जो है माइक पेंस है, तो उनके प्रति डोनाल्ड के जो समर्थक हैं उनको, वो लोग भी गुस्सा है किस पे, ये उपराष्ट्रपति है माइक पेंस पे, ठीक है, तो ऐसा है। तो देखो भाई, और यहां तक ये भी कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने ही लोगों को, समर्थकों को भड़काया, दंगा भड़काने के लिए उकसाया है उनको, और साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं फेसबुक और ट्विटर, ये लोग भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। इन्होंने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है वहां के, उनका अकाउंट बंद कर दिया, सस्पेंड कर दिया, क्लोज कर दिया कुछ दिनों के लिए। देखते हैं वो कुछ दिन का मतलब क्या निकल के सामने आता है। तो इस तरह से विवाद चल रहा है। फिलहाल हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आप जान चुके हैं कि भाई वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन है, तो इंडिया है। सबसे पुरानी कौन है, तो वो अमेरिका है, ठीक है, और वहां का जो कैपिटल हिल है वो संसद है वहां की, ठीक है, वहां का जो व्हाइट हाउस है वो क्या है, प्रेसिडेंट का निवास है। यहाँ के इंडिया के प्रेसिडेंट का निवास क्या है, तो वो रायसीना हिल हो जाता है, ठीक है। इम्पीचमेंट वहां भी चल सकता है, यहां भी चल सकता है, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। वहां के प्रेसिडेंट का कार्यकाल 4 साल का होता है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल का होता है। ये पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट नजर आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो अमेरिका के हाल के विवाद से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई। धन्यवाद।